में से कौन से राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर था? आंसर है पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1974 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? आंसर है पाली भाषा में। प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध साहित्य में मुख्यतः बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1993 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। इस आयोग को किसी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने तथा बाहर करने संबंधित शिकायतों का परीक्षण कर इस संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? आंसर है असम में। बोडो भाषा भारतीय राज्य असम की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत में यह विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? इसमें भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पहली बात। दूसरी बात, भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान रखने वाला देश है। और तीसरा है, विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को माना जाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर में स्थित है, इसका आंसर है भूमध्य रेखा। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये आपका ग्लोब हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, ये जो है नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। भारत हमारा यहीं पर स्थित है। इसका मतलब भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंसिल में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 5। इसमें पहला है USA, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है रूस और 5वां है चीन। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2-2 साल की अवधि में के बाद रिटायर होते हैं। इस प्रकार से सदस्यों की पूरी संख्या है, जिसमें अस्थायी और अस्थायी मिलाकर 15। भारत के लिए किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? मतलब भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासक था? इसका उत्तर है असम। असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था, जो कि 1228 से 1826 ईस्वी तक शासन किया। इस साम्राज्य की स्थापना चाओ लुंग सुक्फा ने की थी। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? इसका आंसर है विंध्य। उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। अर्थात यह पर्वत श्रृंखला उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य एक विभाजक रेखा है।